नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने स्पेशल राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए जो हमने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो इस सीरीज को अपने आगे बढ़ाते हुए आज अपने वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर्स की जो अपनी क्लास नंबर 8 नंबर रहने वाली है। तो साथ इससे पहले मैंने आपको क्लासें दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप यूट्यूब पे जाके प्ले लिस्ट देखोगे तो वहां पे आपको क्लासें मिल जाएगी। आज की अपनी ये क्लास नंबर 8 है, रहने वाली है सितारों में शान वर्दी मेरी जान, यही जुनून आपको लेकर चलना है। इसके अलावा भी राजस्थान पुलिस के लिए मैंने अलग से जीके की सीरीज चला दी है, वो भी अपने प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां पर सारी आप क्लासें देख सकते हो। तो ये आज की अपनी 8 नंबर की सीरीज है, रहने वाली है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज वैसे तो ये क्लास आपको शाम को मिलती है, लेकिन आज आपको ये सुबह ही क्लास आपको मैं दे रहा हूँ। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है। लगभग 19 से 20 टेस्ट इसके अंदर शेड्यूल माध्यम डाले हुए हैं, और लगभग 7 से 8 मेगा टेस्ट इसके अंदर अपलोड है, विद पीडीएफ भी आपको राजस्थान इंडिया, ये भी आप 100 रुपए के अंदर आपको देखो बहुत कुछ दिया जा रहा है, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो मेरी डेली करंट की क्लास आती है उसका टेस्ट मिलता है डेली। वीकली करंट की क्लास आती है, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस ही क्वेश्चन पेपर है, उनकी भी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड है, तो ये अभी आप ले सकते हो। स्टार्ट करें आज की अपनी 8 नंबर की सीरीज है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। पहला क्वेश्चन देखो, दानकुनी से सोननगर तक 538 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दानकुनी से सोननगर तक यानी कि बिहार के अंदर भी 538 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो 538 किलोमीटर है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। और इसके अंदर जो यूपी पुलिस के अंदर आई हुई क्वेश्चन है ना, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। हाल में किसने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? किसने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे जो है संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये भी मोदी जी के द्वारा उद्घाटन है किया गया। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास आकाश मिसाइल एक साथ 4 निशानों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसका परीक्षण किसने किया था? भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके पास में आकाश मिसाइल एक साथ 4 निशानों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसका परीक्षण किया था डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। यानी एक साथ 4 मिसाइलों को उन्होंने परीक्षण किया। किस देश की सेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश की सेना ने स्वदेशी है जिसका नाम है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और इसका सफल परीक्षण किया है भारतीय वायुसेना ने? ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा ये स्वदेशी है समर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कौन सा शहर देश में सबसे टॉप पर है? तो ये पिछली बार आंकड़े आए थे एनसीबीआरबी के। उन्होंने कहा कि 2022 के अंदर खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में सबसे आगे था। यहाँ पर ध्यान रखना, हैदराबाद शहर कौन सा था? मिलावट के अंदर हैदराबाद सबसे शहर आगे था। और आजकल तो आपको पता है हर चीज में मिलावट की जा रही है। अब आप कोई भी कल भी न्यूज आई थी, जैसे अपने फल फ्रूट के अंदर, जैसे आपने तरबूज का नाम सुना होगा, तरबूज के अंदर भी बहुत सारी मिलावट की जाती है। तो इससे आप देख कर बचकर इसका उपयोग कर सकते हो। तो पूरी चीजें आपको देख कर आपको यूज करनी होगी। हाल में भारत में किस देश के नए राजदूत रुबेन अजार को नियुक्त किया है? हाल में भारत में किस देश के नए राजदूत है रुबेन अजार को नियुक्त किया? तो ये किया है इजराइल। इसने इजराइल देश के अंदर नए राजदूत रुबेन अजार को नियुक्त किया है।
हाल ही में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के अंदर आया था, बड़ा गजब का था। ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है स्वरवेद महामंदिर, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और ये सीधा का सीधा यूपी पुलिस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है आया भी था। भारत में सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज बोट किस राज्य में लॉन्च हुई है? भारत में सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज बोट किस राज्य के अंदर लॉन्च हुई? तो ये हुई है कहां पर है? केरल के अंदर। कहां पर हुई है? ऑप्शन नंबर सी, केरल के अंदर भारत में सबसे तेज ये बोट लॉन्च हुई है, यानी कि सोलर पावर से चलने वाली बोट है। दुबई में खेले गए अंडर 19 एशिया कप फाइनल मुकाबले में मेजबान यूएई को हराकर किस देश ने टाइटल अपने नाम किया है? तो इसका मेजबान कौन था? वो था यूएई देश है। तो दुबई के अंदर ये खेला गया अंडर 19 एशिया कप फाइनल मुकाबला। तो इसके अंदर टाइटल अपने नाम किसने किया? तो ये किया है बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश ने इसके अंदर अपना टाइटल अपने नाम में किया है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में किस राज्य ने 105 पदक के साथ सबसे टॉप स्थान हासिल किया है? तो देखो सबसे 105 पदक किसने जीते? तो ये जीते हैं हरियाणा ने। किसने? पहले खेलो इंडिया ये पैरा गेम्स हुए हैं 2023 वाले, और इसके अंदर हरियाणा ने 105 पदक के साथ सबसे टॉप स्थान हासिल किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को किस देश में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय सशस्त्र बल के जो भारतीय सशस्त्र बल है उनको किस देश के अंदर गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया श्रीलंका के अंदर। कहां पर किया गया इनको? श्रीलंका के अंदर भारतीय सशस्त्र बलों को ये गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस देश के द्वारा अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को 2023 अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस देश के द्वारा अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को 2023 से अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया फिनलैंड देश के द्वारा। किसके द्वारा? फिनलैंड देश के द्वारा अफगान महिला कौशल को सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द न्यूफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिलिंग में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बाकी मैंने आपको अलग से राजस्थान पुलिस के लिए तो मैंने अलग से वर्तमान में कौन क्या की क्लास दे रखी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उमा शेखर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिलिंग में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? उमा शेखर बन गई है। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इनको किस टीम ने खरीदा? इनको खरीदा था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना पूछा जा सकता है आईपीएल के अंदर मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए, इनको खरीदा किसने था? कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि किस राज्य में हुई है? देश में पहली बार है कोविड-19 के नए सब वेरिएंट की पुष्टि किस राज्य में हुई? तो इसकी पुष्टि हुई थी केरल के अंदर। कहां पर हुई थी? केरल राज्य के अंदर। किस इजरायली फिल्म ने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है? किस इजरायली फिल्म ने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल अवार्ड जीता? तो ये जीता है चिल्ड्रन ऑफ नो बॉडी ने, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी है? चिल्ड्रन ऑफ नो बॉडी ने 29वें कोलकाता जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ इसके अंदर गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 से किन पुस्तकों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया? गाजा कैपिटल, आपको पता है गाजा और उसके बीच में हमास वगैरह युद्ध छेड़ा था ना यूक्रेन के बीच में, तो ये गाजा कैपिटल है बिजनेस बुक प्राइज 2023 से संयुक्त रूप से दो पुस्तकों को सम्मानित किया गया। एक है अंगेस्ट ऑल आंड्स और एक है विनिंग मिडिल इंडिया। तो इन दोनों को सम्मानित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल ही में किसने त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ERS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बड़ा गजब का है, मोबाइल ऐप से भी पूछा जा सकता है। तो त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ERS मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? ये किया है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे ने ERS मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई? तो वो बन चुकी है इंडिगो एयरलाइंस। ऑप्शन नंबर डी कौन सी बन गई? इंडिगो एयरलाइन से बन चुकी है। अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए? अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए? तो ये बन चुके हैं मिस्र देश के। तो मिस्र देश के ये तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी में उपन्यास मुझे पहचानो को दिया गया, इसके लेखक कौन है? मुझे पहचानो। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के अंदर हिंदी में उपन्यास मुझे पहचानो को दिया गया, इसके लेखक है कौन है? ये है कौन है? संजीव। ऑप्शन नंबर बी, ये संजीव इसके लेखक हैं। मुझे पहचानो तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के अंदर इनको उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस संगठन को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला है? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस संगठन को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला? ये मिला है इसरो की टीम को, यानी कि इसरो और इसकी टीम को ये पुरस्कार है मिला। और अब आगामी चंद्रयान 4 के लिए कार्य स्टार्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में चर्चा में रही गेलीफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है? हाल ही में चर्चा में रही थी गेलीफू स्मार्ट सिटी परियोजना, इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध है भूटान देश से। ऑप्शन नंबर डी, किस देश से है? भूटान से गेलीफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध है। हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है? हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला? तो ये मिला है मेरी ईयरअप्स को। ऑप्शन नंबर ए, किसको मिला है? मेरी ईयरअप्स को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड इनको मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? देखो बड़ा गजब का है। तो किस लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल को एडमिरल मरणोपरांत इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये बेनोय राय चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी, किसको? बेनोय राय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया? तो किसमें डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश का मिला कि नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया? इनको मिला है भूटान देश का ये सर्वोच्च अवार्ड मिला है। किसको? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को किस देश का? भूटान देश का इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए किस संस्था को फिक्की वाटर अवार्ड 2023 मिला है? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए किस संस्था को फिक्की वाटर अवार्ड मिला? ये मिला है एनटीपीसी कांटी को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला है? एनटीपीसी कांटी को मिला है। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया? देखो बड़ा गजब का है। तो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, उसमें भी हो सकता है एग्जाम में आ सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। किसने? यूपी की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा के अंदर। हमारे देश की राष्ट्रपति हरियाणा का जो फरीदाबाद शहर है ना, वहां पर है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर है? हरियाणा में। हाल में सौर पार्क योजना क्षमताओं में कौन से दो राज्य अग्रणी हैं? हाल ही में सौर पार्क योजना क्षमताओं के अंदर कौन से दो राज्य अग्रणी हैं? तो वो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, कौन से हैं? राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं जो सौर पार्क योजना क्षमताओं के अंदर दो राज्य सबसे टॉप पर है। किस देश की रक्षा मंत्री ने लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डन लॉन्च किया है? और यूपी पुलिस के अंदर दो क्वेश्चन आए थे ऑपरेशन से संबंधित। दो अलग अलग पारियों के एग्जाम हुए थे। एक पारी में एक क्वेश्चन आया था ऑपरेशन का, और दूसरी पारी में फिर ऑपरेशन का वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैंने अलग से एक ऑपरेशन करवा दिए, वहां पर आप बढ़िया तरीके से क्लास देख लेना। तो यमन के हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डन लॉन्च किया है। किसने? ये लॉन्च किया था, ध्यान रखना किसके द्वारा? ये लॉन्च किया था अमेरिका ने। किसने लॉन्च किया? अमेरिका देश के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने लॉन्च किया था।
हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता? ये जीता है सौरभ कोठारी ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? सौरभ कोठारी ने सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब है जीता है। 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? ये भी बड़ा गजब का आएगा पक्का ही। तो 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? तो ये किया गया था फ्रांस के राष्ट्रपति को। ठीक है, कौन आए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। हाल में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये छठा जो टैगोर साहित्यिक पुरस्कार है ये मिला था सुकृता पॉल कुमार को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला था? सुकृता पॉल कुमार है, उनको छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित है किया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस हवाई अड्डे को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स 2023 में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की मान्यता मिली? तो ये मिली है किसको? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बेंगलुरु के अंदर है और वहीं पर इसको 2023 के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों के रूप में मान्यता मिली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सी। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया? ये भी यूपी पुलिस के अंदर आया था और मैंने पिछला जो आपको ऐप और पोर्टल करवाया था ना, उसका पहला ही क्वेश्चन मैंने ये दिया था और पहला का पहला सीधा ही क्वेश्चन देखो यूपी पुलिस के अंदर आ गया। तो जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, यानी कि कपड़ा मंत्रालय या वस्त्र मंत्रालय के द्वारा पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ? आठवां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ था? ये हुआ था थाईलैंड के अंदर। ध्यान रखना, आठवां जो हिंद महासागर नौसेना का जो संगोष्ठी सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? अब की बार है थाईलैंड के अंदर आयोजित किया गया था। ये आज की अपनी थी क्लास है, लगभग 35 से 40 क्वेश्चनों का अपने इस 8 नंबर सीरीज के अंदर अध्ययन कर लिया। और इसके अलावा अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वगैरह मैंने टेस्ट सीरीज तो आपको बताई दी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल भारत राजस्थान और इंडियन पॉलिटी की और सीटी की स्पेशल वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप जो है कर सकते हो। ये आज की अपनी 8 नंबर की सीरीज थी राजस्थान पुलिस के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में। लगातार ये सीरीज देखते रहना और आपको इससे अलावा आपको बढ़िया तरीके से एक मैराथन क्लास भी आपको मिलेगी, चिंता मत करना। आपके मैं साथ हूँ, बढ़िया तरीके से आपका कांटेक्ट करंट अफेयर्स में मैं तैयार करवाता रहूंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।